जय हिंद दोस्तों। चलिए आप सभी का स्वागत है आज का ये 13 नंबर प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं वीडियो में। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है दो संख्या का एचसीएफ जो है, दो संख्या का एलसीएम उसके एचसीएफ के 126 गुना है। यदि उनका एचसीएफ 7 है और दोनों संख्या के बीच का अंतर जो है एचसीएफ का 5 गुना है, तो दोनों संख्या का योग क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। मान लेते हैं संख्या ए है और बी है, ठीक है। ए और बी है तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा 7A और 7B, ठीक है। ये हो गया। अब जो है इसका क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमको दिया हुआ है कितना, एचसीएफ का 126 गुना दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर में एलसीएम बराबर हो जाएगा 7 गुना 126 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसका एचसीएफ जो है दिया है, तो अब जो है संख्या निकालेंगे तो यहाँ 7A गुना 7B, ठीक है। इसका जो है सॉरी यहाँ तो थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर 7A गुना 7B, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा कितना, 7 गुना 126 के बराबर, ठीक है। एलसीएम गुना एचसीएफ पहला संख्या और दूसरा संख्या बराबर एलसीएम होता है ना, उसी तरीके से अब ये 7 से ये 7 कट गया तो A गुना B बराबर मेरे पास आ गया कितना, 126 आ गया, ठीक है। 126 इसको बक्से में बंद कर देंगे। अब जो है यहाँ पर जो कहता है, यहाँ पर फिर से जब हम देखेंगे आगे तो यहाँ का अंतर कितना है, तो यहाँ 7A माइनस 7B का अंतर कितना है, 5 गुना है। यहाँ पर 5 गुना कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 7 पंचा 35 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 7 कॉमन ले सकते हैं, 7 कॉमन ले लेंगे तो A माइनस B बचेगा। तो यहाँ हो गया 7, ये 35 है, ठीक है। इस 35 को 7 से काट देंगे तो A माइनस B मेरे पास कितना आ गया, A माइनस B आ गया 5, ठीक है। A माइनस B 5 आ गया। तो अब जो है कोई ऐसा संख्या जिसका अंतर 5 हो और गुना करने पर 126 आता हो, तो ऐसा कोई दो संख्या निकालिए। तो ऐसा करने पर एक ही दो संख्या ऐसे आ जाएगा 14 गुना 9, 14 गुना 9 आ जाएगा 126 और अंतर 5 का भी है, तब यही हो जाएगा। तो पहला संख्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला 7A है तो A की जगह पर 14 रखेंगे, 98 मतलब कि 98 हो गया ये। यहाँ पर हो गया 9 7 63, ये 63 हो गया, ठीक है। अब दोनों का योग पूछा है तो 98 प्लस 63 कर देंगे तो योग आ जाएगा, ठीक है। बराबर हो गया 161, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है एक आदमी कुल 15 रुपया में 15 एक सामान खरीदा, ठीक है, वस्तु खरीदता है, ठीक है, एक समान वस्तु खरीदता है। यदि वह उसमें से प्रत्येक को 1 रुपया 30 पैसा 1 रुपया 23 पैसा में बेच देता है, तो इसका मान क्या होगा, मतलब कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर जो है मान लेते 15 रुपया में 15 वस्तु खरीदा, ठीक है। ये सीपी हो गया, ये 15 रुपया हो गया, ठीक है। तो 1 रुपया, इसको 15 से 15 काट देंगे, 1 रुपया में एक वस्तु खरीदा, लेकिन बेचा कितना में, एसपी उसका कितना है, एसपी है 1 से बेच दिया कितना में, 1.23 में बेच दिया, 1.23 में बेच दिया, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए तो इसको डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा कितना का, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा आपको 0.23, बटे में हमेशा क्रय मूल्य रखेंगे सीपी को, बटे 1 गुना परसेंटेज में निकालने के लिए 100, तो ये हो जाएगा 23% हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है दिव्यांग ने अपनी पूंजी का क्रमशः 1/4 हिस्सा और 10% पर और 1/5 हिस्सा 20% पर और शेष जो है 30% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि उसका वार्षिक आय 3220 है तो पूंजी क्या होगा। इसका जो है चलिए इसको बनाते हैं। 1/4 हिस्सा, ठीक है, उसके बाद कितना दिया है 1/5 हिस्सा, ठीक है। यहाँ शेष है, ठीक है, शेष यहाँ पर जो है उसका अलग देंगे। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 20, ठीक है। 20 आ गया एलसीएम। तो इसको जो है थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, 1 मिनट। एलसीएम 20 आ गया। अब 1/4 हिस्सा जो है कितना पे दिया है, अब ये दिया है 1/4 हिस्सा दिया है, कितना हो जाएगा ये, तो 5 हो जाएगा, ठीक है, ये 5 हो गया। अब जो है यहाँ पर 1/4 हिस्सा, तो अब 1/5 हिस्सा है तो ये 4 हो गया,
5 4 9 हो गया, यानी बच गया कितना 11, 9 20 होता है, 20 एलसीएम है तो ठीक है। अब जो है इसको 5 हो गया, 5 आर मान लेंगे, इसको 4 आर, इसको 11 आर मान लेंगे, ठीक है। अब इसको आगे बनेंगे, यहाँ पर जो है अब यहाँ 1/5 आर है, ठीक है, यहाँ 4 आर है, यहाँ पर 11 आर है। इसको दिया है 10% रेट पर, इसको दिया है 20% पर, इसको 33% पे, सॉरी 30% पे दिया है, इसको 30% पे दिया है। अब इसको सीधा सीधा गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50% ऑफ आर, ठीक है। ये हो जाएगा 80% ऑफ आर, 80% ऑफ आर हो जाएगा। ये हो जाएगा 130, मतलब 330% ऑफ आर। अब जो है इसको सीधा सीधा गुना जोड़ लेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 330 और 130, तो ये हो जाएगा 460% ऑफ आर। तब परसेंट हटाएंगे नीचे 100, बराबर में आ जाएगा 3220। इसको काटेंगे, 0 0 कट गया, 23 से काटेंगे तो इतना 46, 23 से काटेंगे तो इसको ये कट जाएगा 140 बार में, इसको फिर 2 से काटेंगे तो 70 आ जाएगा। अब यहाँ बटे में 0, बटे में 1 0 है, तो ये आर बराबर यहाँ ऊपर में देख लीजिएगा, ये आर बराबर आ जाएगा कितना, आर बराबर आ गया 700, ठीक है। तो हमको आर का तब पूछ रहा है टोटल कितना होगा, तो आर हमको इसको यहाँ टोटल पूछ रहा है, तो टोटल हमको मेरे पास कितना मान के चले हैं 20, टोटल 20 मान के चले हैं ना, तो 20 मान के चले हैं, तो यहाँ पर जो है इसको 20 से गुना कर देंगे, ठीक है, 20 से गुना कर देंगे तो 14,000 हो जाएगा, ठीक है। ये 14,000 ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वाट का उपयोग करता है और इस प्रकार 20% का लाभ प्राप्त करता है। 1 किलोग्राम के लिए यह कितने ग्राम वाले वाट का उपयोग करता है। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर जो है मान लेते हैं क्रय मूल्य में बेच रहा है, तो क्रय मूल्य को तो यहाँ पर कुछ भी एक ही लेंगे, एक कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पर 1000 ग्राम लेना था सीधे हाथ की तरफ, और गलती से जो देता है यहाँ लिखेंगे। अब जो इसको 20% लाभ होता है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है, यानी 5 में तो लगाया था खरीद के, लेकिन 6 में बेच रहा है, यानी कि इसका हो जाएगा, यहाँ पर इसका हो जाएगा ये 6% का जो है, यहाँ पर ये इसको इसके बराबर कर देंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे तो ये हो कितना हो जाएगा मेरे पास, इसको जो इसके बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000/6, और इसको 5 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5000, 5000/6, 8 6 48, 3 ये 33.33 कुछ चलते रहेगा, तो ये इतना होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, पी ने 1 वर्ष के लिए 4000 रुपया निवेश किया, क्यू ने कुछ महीने बाद 6000 निवेश के साथ उसके साथ शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में पी क्यू का लाभ का अनुपात 3:4 है तो क्यू का हिस्सा क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ मान लेते हैं पूंजी, ठीक है, ये पूंजी हो गया। पूंजी कितना है इसका, पी और ये क्यू, ठीक है। पूंजी यहाँ तो 0 से यहाँ 0 ही काट देंगे, ठीक है, ऊपरी में क्वेश्चन में ही काट देंगे, 2 3 0 3 0 खत्म। ये 2 से कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, ठीक है, ये 2 बार में कटा, ये 3 बार में कटा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब जो है समय निकालेंगे। समय जो है इसका समय बराबर हो जाएगा, ये बार 1 वर्ष के लिए दिया हुआ है, पी ने 1 वर्ष के लिए निवेश किया है, तो क्यू का नहीं पता तो क्यू को टी मान लेंगे, तो अब दोनों को गुणा कर लेंगे तो ये 24 हो जाएगा। अब बटे 3t बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमको दिया हुआ 2 और 3 दिया है, ठीक है, 2 3 दिया है, तो लाभ, सॉरी यहाँ लाभ जो है उसको लाभ दिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर लाभ जो है इसको 4:3 में है, यहाँ पर 4:3 में है, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो इसको 4/3 हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 6, यानी टी बराबर आ जाएगा 6 मंथ। मेरा 6 मंथ आंसर है, लेकिन अगर यहाँ पर जब पहले आंसर कहेगा क्वेश्चन पे, यहाँ क्यू कितने महीने के बाद शामिल हुआ, कितना महीना बाद शामिल हुआ, ये अगर बताना है तो हम क्या करेंगे, इसको जो है 12 मंथ में से घटा देंगे, तो यानी कि 6 मंथ आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूछता कितने मंथ तक रहा तो ये 6 आंसर उसका हो जाता, लेकिन वो पूछ रहा है कितने महीने बाद आया था, तो 6 महीने बाद आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 8:1 21 है, ठीक है।
यदि इसमें दूध पानी से 26 लीटर अधिक है तो मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी। चलिए इसको बनाते हैं। मान लेते हैं ये 8 यूनिट पानी है, 21 यूनिट दूध है, ठीक है। इसका अंतर कितना है, 13 का है, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 26 है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से, अगर यहाँ पर है यदि इसमें दूध से पानी 26 लीटर अधिक है, यहाँ दूध से पानी 26 लीटर अधिक है, तो ये हो गया 13 यूनिट का मान 26 हो गया था, 1 यूनिट का मान 2 हो गया। तो हमसे दूध पूछा है 21 गुना 2 कर देंगे तो यानी 42 लीटर दूध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। ये कह रहा है 512/125 का पावर 3 गुना 512/125 का गुना पावर के है, अब बराबर 808/5 पावर 15 है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर जो है अगर ये 512 को हम 8 का क्यूब लिख दे तो किसी को कोई प्रॉब्लम, अब 5 को लिए अगर ये 5 क्यूब लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 5/8/5 का क्यूब, अब प्लस में ये ऊपर की पावर जो है वो 3 गुना यहाँ पर फिर 5/8 8/5 का पावर, इसका पावर 3 है होगा पहले पावर 3, अब फिर इसका के, ठीक है। तो के हो गया, अब बराबर कितना 8/5 का पावर 15, ये 5 है, ठीक है, 15 मत समझिएगा। अब जो है यहाँ पर अगर हम इस पावर को गुना कर लेते हैं, 8/5 के पावर 9, 8/5 के पावर ये 9 है, ठीक है, गुना 8/5 के पावर 3 के, ठीक है, बराबर 8/5 का पावर 15 के 15, ठीक है। अब जो है ये हो जाएगा, अगर दोनों जोड़ लेंगे ये आपस में जुड़ जाएगा ये दोनों, तो ये हो जाएगा 9 + 3 के, ठीक है। 8 के पावर 9, 8/5 के पावर 9 + 3 के, यहाँ 8 के पावर 15 कितना है 15 है, ठीक है। 8 अभी दोनों का अगर वापस में बराबर है तो अभी दोनों को बराबर कर लेंगे। बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 3 के बराबर 15, 9 उधर जाएगा तो 3 के बराबर हो जाएगा 9 में 15 में से 9 गया तो 6, 3 से 3 काट देंगे तो के बराबर हो जाएगा 2। यही हमसे पूछा था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है पी के प्रत्येक संख्या में से इतना में से इतना में से घटाया जाता है तो क्रमशः इस प्रकार प्राप्त होता है। अनुपात हो क्या होगा इसका, 3p - 6 9p - 4 के बीच का मध्य अनुपात बता रहे बोल रहा है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। ये मान लेते हैं 8 - p है, ठीक है। 8 में से p को घटाया, यहाँ 6 में से p को घटाया, तो ये दोनों तो बराबर हो जाएगा, जो ये होगा ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 2/9 - p/p, ठीक है। ये हो गया। अब इसको आपस में गुना कर लेंगे, इसको ये हो जाएगा 72 - 9p - 8p + p², ठीक है, बराबर 12 - 2p - 6p + 2p², p² से p² खत्म हो गया, ये हो गया 72 - 17p, ये 17p हो गया बराबर 12 - 8p, ठीक है। अब जो है ये 9p, इसमें से अगर 8 12 में से 8 17 में से 8p जाएगा तो 9p बचेगा। 9p बराबर कितना हो गया, 9p बराबर हो गया, इस 72 में से 12 गया 60 हो गया, तो यानी कि p बराबर हो गया मेरे पास यहाँ पर, p बराबर हो गया 60/9, तो ये कट जाएगा 20 × 60 3 × 9, यानी कि p बराबर हो गया हमको कितना 20/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको ले जाते हैं। अब जो है p/3 जो है मेरे पास, यहाँ p का मान आ गया कितना 20/3। अब यहाँ पर हम p में रखेंगे तो 3 × 20/3, सॉरी यहाँ 30 नहीं 3 होगा, ठीक है, ये 30 नहीं है, ठीक है, 3 है, ये 3 है। अब जो है यहाँ पर जो है अब यहाँ लिखेंगे 3 × 20/3 20/3 - 6, एक संख्या ये हो गया। अब यहाँ पर जो है 9 × 20/3 -4, ठीक है, एक संख्या यह हो गया। ये कटेगा 3 से 3 20 में से 60 गया, 4 6 गया 14,
3 से 3 कटेगा, 60 में से 4 गया 56, ये 56 हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या 14 हो गया, एक संख्या 56 हो गया। अब इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? अंडर रूट है ए बी होता है ना। तो 14 गुना 56, तो ये हो गया कितना? 14 गुना 56 हो जाएगा आपको। यहाँ पर जो है 14 गुना 56 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 700, यहाँ पर ले जाते हैं, रूट अंडर 784 हो जाएगा। ये किसका रूट होता है? 28 का ये रूट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक ट्रेडमिल का अंकित मूल्य जो है 1250 है। यदि अंकित मूल्य पर अपन 14% की छूट देने के बाद दुकानदार को 14% लाभ होता है तो ट्रेडमिल का मूल्य क्या होगा? ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, CP/SP होता है। ठीक है, 100 माइनस डी डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट प्लस 100 प्लस पी प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ 14% हो रहा तो ये कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। 14% तो 114 हो जाएगा। ये 2 से काटेंगे 43 बार, ये 57 बार। ठीक है, अब जो है ये इस 57 यूनिट का मान हमको दिया हुआ कितना? यहाँ पर 1250। ठीक है, ये 1250 बटा 57 गुना 43। ठीक है, इसको अगर गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा, अगर 43 से 1250 में गुना 0, 43 पंचायत 50 में 5, 46 7 में 7, या उसके बाद 3 5, अब बटे 57 कर देंगे। ठीक है, इसको भाग देंगे, ये तो 10 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो मेरा 10 वाला ऑप्शन खत्म। ये 8 या 9 बार जाएगा तो 8 बार, इसको एक बार 9 बार लगा के देखते। 57 गुना 9, 9 7 63, 8 में 6, और 9 जब 45, 6 51, यानी कि 9 बार जाएगा, यानी 8 वाला भी खत्म। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 943। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी 60 किलोमीटर और 42 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को यहाँ पर जो है बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं एक व्यक्ति है। ठीक है, व्यक्ति, रेलगाड़ी से कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति को पार कर रहा तो स्वयं का लंबाई पार कर रहा है, ये व्यक्ति है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रेलगाड़ी आई जो उसको पार कर गई। ठीक है, इसका चाल है कितना? 42 किलोमीटर पर आवर, इसका है 60 किलोमीटर पर आवर। तो दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो दूरी तो नहीं पता, दूरी निकालना, 60 माइनस 42 बट्टा 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इंटू टाइम 36 सेकंड। तो ये हो गया डी बराबर हो गया कितना? 18 गुना 5/18 गुना 36। ठीक है, ये 18 से 18 कट गया, 36 पंचा 6 पंचा 30, 5 या 15 3 18, यानी 180 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक नौका को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के साथ जाने की तुलना में आधी समय लगती है। ठीक है, आधा समय लगता है। क्या लगता है? आधा समय लगता है। ठीक है, तो स्थिर जल में नौ की गति और धारा की गति का अनुपात क्या होगा? चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ जो है धारा के चाल जाता है कितना? b + w, यहाँ का क्या होगा? b - w। ठीक है, तो यहाँ जो है उसका चाल रेशियो बना लेंगे तो 2 गुना समय लगता है, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। ठीक है, ये टाइम का रेशियो आ गया। अब यहाँ स्पीड का रेशियो, दूरी समान है तो अपोजिट रेशियो हो जाएगा, तो 2 1 का हो जाएगा। अब बी वोट प्लस धारा का चाल निकालने के लिए क्या करेंगे? अनुपात निकालने के लिए एक बार दो जोड़ देंगे, दोनों को एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों को घटा देंगे। ठीक है, 2 - 1, यानी कि 3:1 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3:1, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक बेलनाकार टैंकी का धारिता 38,000 लीटर है। ठीक है, 38,500 लीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 4 मीटर है तो इसको जो है धारिता व्यास क्या क्या होगा? चलिए इसको जो है आपको मीटर क्यूब से इसको लीटर में बदलना आना चाहिए। लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है, अगर इसको लीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 38 है, यहाँ 38,500 है, इसको 1000 से अगर भाग कर देंगे तो 2 0 से 2 0 खत्म, यानी कि 38.5 हो गया। तो यानी कि हो गया, इसका फार्मूला आता है πr²
एच होता है, जिसका कितना 38.5 हो गया। तो पाई का मान 22/7, ठीक है, 22/7 गुना आर स्क्वायर। ऊंचाई दिया है कितना, ऊंचाई मेरे पास है 4, ठीक है, ऊंचाई 4 हो गया बराबर 38.5, यानी पॉइंट को नीचे 0 ले लेंगे, ठीक है। इसको 22 से 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 पचे 55। अब जो है इसको 10 से काटेंगे, 5 9 10, 7 पंचा 35, यानी 7 7 49। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, 7 7 49, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 7 49 बटे दूना 4 चौके 16, यानी 16 रूट पर अंडर, ये रूट में जाएगा तो यहाँ बाहर क्या देगा, 7/4 बाहर आएगा, ठीक है। चलिए इसको आगे पहला पेज पे ले जाते हैं, क्योंकि यहीं पर कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया रूट, यहाँ पर आर क्या आ गया, आर जो आ गया 7/4। अब जो इसको दुगुना त्रिज्या है मेरे पास, अब इसको हमको क्या करना है, व्यास निकालना है। तो इसको जो इसी को डबल कर देंगे, 7/4 गुना 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7/2, यानी कि 3.5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक पाइप एक्स और वाई टैंक को 14 घंटा और 21 घंटा में भर सकता है। टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितना घंटा में भर जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। मानते हैं ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, एक्स वाई है। एक्स 14 घंटा में भर सकता है, ये 21 घंटा में भर सकता है। तो इसका एलसीएम 42 आ गया, 2 3। तो अब मेरे पास 42 बटा दोनों को, सॉरी, तो दोनों को साथ में खोलता है तो ये 42 बटा कितना हो जाएगा, 3 2 5, यानी कितना 8 पंजा 40, सॉरी 8 पंजा 40 हो गया, ये 8 पंजा 40 बच गया 2/5, यानी कि ये हो जाएगा, इसका 2/5 है, ये 2/5 है, 8पूर्णांक 2/5। ऑप्शन गलत था तो इसीलिए नहीं दिख रहा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एस ने अपनी कार का चाल 90 मिनट में जो है 37 किलोमीटर और 500 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, उसके औसत चाल क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो उस बताइए कि वो कि औसत चाल क्या था किलोमीटर में। इसको बनाते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है दूरी बटा टाइम, ठीक है। स्पीड बराबर दूरी बटा टाइम होता है, तो इसका 37 है, ठीक है। इसको 37 को जो अगर पहले 37.5 है तो इसको अगर बदलेंगे तो ये 37 किलोमीटर तो ऐसे हो गया, 0.5 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 37.5 बटा 90, ठीक है। बटे इसको मिनट में, तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हो जाएगा 3 3 9, 3 2 9 6, ठीक है। ये 2 ऊपर चल जाएगा, बस नीचे में बच जाएगा आपको 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। तो ये 37.5 गुना 2/3 है, ठीक है। अगर 3 से इसको काटेंगे, ये कटेगा 25, सॉरी 3 एका 3, 3 एका 3, 25 तिया 75, 125/3 है, तो ये हो जाएगा कितना, 4 तिया 12। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, रुकिए 1 मिनट, हम देख लेते हैं। अगर इसको 2 से गुना करेंगे, 37 पॉइंट है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, हम क्या कर दिए, गुना नहीं किए पहले। अगर इसको गुना कर देंगे बटे में 3, ठीक है, इसको गुना करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। कितना होगा, 75, 37 74, 74.75/3 हो जाएगा, यानी इसका 25 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 25 ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने आय का 10% किराए पर खर्च करता है और 10% दवाई पर, ठीक है, 20% बच्चों की शिक्षा पर, 15% घर के किराए पर खर्च करता है, ठीक है, घर के किराए पर खर्च करता है। तो उसका जो है, और वह शेष राशि बचाता है, यदि उसका बचत इतना मासिक आय जो इतना है तो उसका बचत क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। कुल खर्च बराबर क्या होगा, कुल खर्च है इसके ऊपर 10 + 10 + 15, सॉरी 20 + 15 कितना हो गया, टोटल हो गया 45, ठीक है, 45%। अब जो है 3000 का हम 45% निकालेंगे, 33,000, सॉरी 2 3, इसका 45% निकाल लेंगे, 45/100, 2 0 खत्म हो गया, 45 दिया 135 और 2 00, 13, इतना इसका बचत हो जाएगा 1350। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन एक घनाकार, चलिए इसका ये क्वेश्चन जो है आप सभी होमवर्क में, इसका होमवर्क में मतलब SW इसका ये है, ठीक है। इसका आंसर आप सभी कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, 8000 की धनराशि
8,000 की धनराशि 15% में 15% की दर से 2 महीना 2 वर्ष 4 महीना के चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, चलिए 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, रेट 15% है, तो यानी कि 1 साल भी 15% लगा। पहला साल 15%, ठीक है, दूसरा साल भी 15% और तीसरा साल कितना लग रहा है, 4 महीना है तो 4/12 गुना 15 कर देंगे वर्ष में बदलने के लिए, तो 3 बार बने 5%। इसका तीसरा महीना रेट हो गया। ठीक है, अब जो इसको 15% है तो 15% का फर्क तो क्या होता है, 20 से 23 हो गया। फिर ये 20 से 23 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो गया, 5% है तो 20 से 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सभी को आपस में गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8,000। ठीक है, ये हो जाएगा 23 का क्यूब कितना होता है, 23 का गुण क्यूब, 23 तिया 69 गुना 2 कर 21 है। ठीक है, 69 9, इन दोनों को गुना करेंगे तो 9, हाथ में 6, 9 का 9, 6 9 9 6 9 18, 6 9 12 13, 9 8 6 14 4 हाथ में 1, 1400 ना हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो चलिए इसको जो है अब यहाँ डिफरेंस ले लेंगे कितना का है। ये डिफरेंस लेने के बाद स्पेस नहीं बचा, रुकिए इसको हम दूसरे तरीके से बताते हैं तो वो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। इसका जो है 15% और 15% और 5% था। ठीक है, अब जो है इसको छोटा स्पेस को a+b माइनस a गुना अगर लगाएंगे तो इसका ये हो जाएगा कितना, 15×30 प्लस 15×225, ये 225 पॉइंट हो जाएगा, तो ये 32 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 32.25 हो जाएगा। इसको अगर फिर 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं, तो आप सभी करके देख लीजिएगा। ये हो जाएगा 38.86 हो जाएगा। अब इतना 8,000 का 38.86 लगा निकाल देंगे, 8,000 का 38.86 निकाल देंगे। जीरो यहाँ पर 2 जीरो और आ जाएगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा। 8 से काट 8 8 8 चौक 8 6 48 में 4 8 8 64 4 68 में 6 8 6 48 8 8 64 4 70 में 7 8 24 4 7 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 ये पॉइंट यहाँ जाएगा, यानी कि 31,009 लगभग में, ये ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, एक कुर्सी 12 कुर्सी और 6 मेज का मूल्य कितना है, 12,600 है। ठीक है, यदि एक मेज का मूल्य इतना है तो कुर्सी का मूल्य क्या होगा। एक मेज का मूल्य दिया हुआ है कितना, 1500 दिया हुआ है। ठीक है, 1500 दिया हुआ है। कुर्सी कितना, मेज कितना 6 है, तो 15 6 का 90 यानी 9,000 हो गया। 12,000 में से अगर 9,000 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0000 6 और उसके बाद 12 में 3 यानी 3600 हो जाएगा। यानी 12 कुर्सी का मान 3600 है। ठीक है, तो एक कुर्सी का मान क्या होगा, 12 या 36 यानी 300 हो जाएगा एक कुर्सी का मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, सी के मदद सहायता से एक साथ मिलकर वह 5 दिन में कर सकता है, तो सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। चलिए इसको बनाते हैं। ए है, बी है और सी है। ए कितना 20 दिन में कर सकता है, बी कितना दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है, सी कितना दिन में कर सकता है। ए यहाँ ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ए बी सी सब हो जाएगा। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल मिला कितना दिन में, 5 दिन में कर सकता है। तो इसका एलसीएम हो गया 20। ठीक है, तो 20 से कम 20, 20 दूना 10 20 और 20 चौके, यानी कि 1 यूनिट ए करता है, 2 यूनिट बी करता है, 3 यूनिट हो गया। टोटल 4 यूनिट चाहिए तो 1 यूनिट सी करेगा, यानी कि 20/1 यानी कि 20 दिन में ये काम पूरा कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक गांव की 10% आबादी बाढ़ में खो गई, शेष 10% घायल हो गए, शेष 10% लापता हो गए, शेष इतना बच गया, तो स्वस्थ मूल्य कितना है। ठीक है, यहाँ पर बनाएंगे इसको, शेष आबादी इतना है तो स्वस्थ कितना था। ठीक है, अब जो है इसको बनाएंगे 10%, शेष का 10%, ठीक है, गुना 90 होगा ना, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट। चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, यहाँ जो 90 हो गया, 90/100 गुना शेष बोला, फिर 90/100 गुना, फिर यहाँ पर कितना 10% 90/100। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 36 45। ठीक है, ये 0 से 0 कट, 9 से काटेंगे 9 चौका 36, 9 5 45। ये अगर 9 से काटेंगे 0 से 0 कट गया, 9 चौका 36, 9 5 45। ठीक है,
फिर इसको काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार में, तो ये 1 जीरो कट गया। यहाँ से कितना 3 जीरो है तो 5 पे 3 जीरो दे देंगे, 5000, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अगर आप सभी को किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक रहता है, टेलीग्राम लिंक रहता है, आप सभी उस पर हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।